देशों की तरक्की के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। अमन की कदर कीमत जापान के लोगों से पूछो, वो जंग का नाम सुनकर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि 1945 में गिराए गए एटम बम की तबाही और बर्बादी उनके सामने है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों के खंडरात में बदल जाने की मिसाल उनके सामने है। उस वक़्त तो सिर्फ़ 2 एटम बम गिराए गए थे। आज के ज़माने में एटम बम का स्टैंडर्ड भी ऊँचा है। जैसे कि हमने देखा चंद दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में तनाव बढ़ गया था, कशीदी बढ़ गई थी, ड्रोन और मिसाइल का तबादला भी हो गया था। एक बड़ी जंग में ये तब्दील होने का एहतमाल भी हो गया था। लेकिन काबिल तहसीन है दोनों ममालिक की लीडरशिप का कि उन्होंने निहायत फरासत व दानाई से काम लिया और सीज़ फायर पर हामी भर ली। इसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कलीदी रोल है। उन्होंने सॉलिसी का किरदार अदा किया। हालांकि 36 दूसरे ममालिक भी इस कोशिश में लगे हुए थे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान में तनाव न बढ़े और ये बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार न कर ले। माज़ी में हमने देखा कि एक सालिस का इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक सालिस का बड़ा अहम किरदार रहा है। मुल्क के बंटवारे के बाद 1948 की जंग में यूएनओ की सालिसी से जंग बंदी हुई। 1965 में उस जंग में सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म कोसिजन ने सालिसी का किरदार अदा किया। 1971 में अमेरिका और चाइना ने जंग को रोकने के लिए सिफारती किरदार अदा किया। 1999 की कारगिल जंग में अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने जंगबंदी में सालिसी किरदार अदा किया। लेकिन अब वक़्त का तकाज़ा है कि अमन कायम होना चाहिए, जंग की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब जंग मिसाइलों और ड्रोन की होती है। 2 दिन भी बहुत काफ़ी हैं। ऐसा अमन कायम होना चाहिए कि मीडिएटर या सालिस की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारा नारा जंग का नहीं होना चाहिए, हमारा नारा अमन का होना चाहिए और हमारा नारा ये होना चाहिए कि आओ मिलकर ख्वाब देखें, अमन का देश बसाएं, नफ़रत के दिए बुझाएं और मोहब्बत का पैगाम सुनाएं।